चलिए इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमें एक कॉन्केव मिरर दिया गया है और उससे जो इमेज बन रही है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। हमसे बस इतना पूछा है कि ऐसी इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट को आखिर रखें कहाँ। अब इसमें 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। पहली, इमेज वर्चुअल है, दूसरी एरेक्ट है और तीसरी ऑब्जेक्ट से लार्जर है। तो इन कंडीशंस में सबसे पहले वर्चुअल इमेज का आखिर मतलब क्या होता है। सोचो, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसे आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यह हमेशा ऐसा अपीयर होता है जैसे मिरर के पीछे फॉर्म हो रही हो। रियल में वहाँ लाइट रेज आकर मिलती नहीं है, बस मिलती हुई लगती हैं। इसके बाद है इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि इमेज एकदम सीधी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी नहीं है। मतलब जैसी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन है ना, ऐसी ही सेम टू सेम ओरिएंटेशन इमेज की भी होगी। सिंपल। और हमारी जो आखिरी कंडीशन है वो है कि इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इमेज मैग्नीफाइड है, मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से काफ़ी ग्रेटर होगा। अब इन सब कंडीशंस को आगे इन्वेस्टिगेट करने से पहले चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कॉन्केव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। देखो, ये है पोल यानी पी, जो मिरर का बिल्कुल सेंटर होता है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस यानी एफ। ये वो पॉइंट है जहां पैरेलल रेज आकर रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज करती हैं। और आखिर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये उस पूरे स्फीयर का सेंटर है जिसका हमारा मिरर बस एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद रखना है। देखो, जब भी एक कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है वो हमेशा ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, और जब भी वो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा इरेक्ट होती है। अब जरा अपने क्वेश्चन पर वापस आओ। हमारी कंडीशन क्या थी? इरेक्ट इमेज, राइट? तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमें एक वर्चुअल इमेज ही चाहिए। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। हमें ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जो हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज दे। चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है रे डायग्राम्स का यूज करना। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच रखा गया है। अब देखिए इसका रे डायग्राम। ये साफ साफ शो कर रहा है कि इमेज सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी फॉर्म हो रही है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये रियल है, इन्वर्जर है और लार्जर है। लेकिन हमें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए थी, तो ये ऑप्शन हमारी कंडीशन से मैच नहीं करता। ठीक है, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही रख दिया है। ये एक स्पेशल केस है। इस पोजीशन पर इमेज भी ठीक सी पर ही फॉर्म होती है, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। अगेन, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन से बिल्कुल मैच नहीं करता, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन सी। यहाँ ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के भी पीछे यानी बियॉन्ड सी प्लेस किया गया है। ऐसा करने पर जो इमेज फॉर्म होती है वो सी और एफ के बीच में बनती है, और इसकी प्रॉपर्टीज रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। तो ये ऑप्शन भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, तो फाइनली आते हैं हमारे ऑप्शन डी पर। यहाँ ऑब्जेक्ट को पोल यानी पी और प्रिंसिपल फोकस एफ के ठीक बीच में रखा गया है। अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जो रेज ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मिल ही नहीं रही हैं, वो तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो अब इमेज कैसे बनेंगे? हम क्या करते हैं, इन डाइवर्जिंग रेस को ना मिरर के पीछे बिहाइंड एक्सटेंड करते हैं, और देखो एक पॉइंट पर ये मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। बस यही वो जगह है जहां हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें। चलो, फर्स्ट, ये मिरर के बिहाइंड है तो ये हुई वर्चुअल। सेकंड, ये बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब ये इरेक्ट है। और थर्ड, आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसका साइज ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा बड़ा है, यानी ये लार्जर है। लो भाई, हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस परफेक्टली सेटिस्फाई हो गई। दिस इज आवर मैच। और पता है इसका सबसे कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? शेविंग मिरर या मेकअप मिरर। जब आप अपना फेस मिरर के बहुत क्लोज ले जाते हो, यानी उसके पोल और फोकस के बीच, तो आपको अपने फेस का एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट व्यू मिलता है। ये इस प्रिंसिपल का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला?
द क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर आपको एक कॉन्केव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही प्लेस करना पड़ेगा। ये कॉन्केव मिरर का एक बहुत ही स्पेशल केस है। इसीलिए इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर होगा तभी हमें ऐसी इमेज मिलेगी जैसी क्वेश्चन में डिस्क्राइब की गई है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।